रेगुलेटर वोल्टेज लाइन, ठीक है। रेगुलेटर वोल्टेज लाइन कॉमा करेंट कंट्रोल लाइन, ठीक है। ठीक है, करेंट कंट्रोल लाइन एंड एलडीओस लाइन रेगुलेटर वोल्टेज लाइन, करेंट कंट्रोल लाइन, एलडीओस लाइन एंड टेस्टिंग फॉर शॉर्ट टू ग्राउंड कंफर्मेशन। ठीक है, कहना क्या चाह रहा हूं ये समझो आप। जैसे ये एक रेगुलेटर होता है, क्या होता है? एक आईसी होती है, एक अपर मॉसफेट होता है, एक लोअर मॉसफेट, ऐसे होता है। जी सर। ऐसे रेगुलेटेड वोल्टेज लाइन होता है। हाँ जी। हाँ 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 सर। सर। यहां से इस कॉयल पे, यहां पे कोई ना कोई एक वोल्टेज मिलेगी। जी। हाँ सर। एग्जाम्पल के तौर पे चार्जिंग कॉयल होगी ना, एक कॉयल, हाँ जी सर। या चार्जिंग वोल्टेज कह सकते हो। ठीक है, चार्जिंग हाँ सर। कॉयल। दूसरा +3.3 वोल्ट S5 की कॉयल होती है, हाँ सर। +5 वोल्ट की कॉयल, प्लस रैम वोल्टेज, है ना। हाँ सर। +2.5 वोल्ट DDR4 वोल्टेज लाइन। ठीक, हाँ सर। यहां ऊपर +3.3 वोल्ट PCH की पावर। हाँ ऐसे होता है। और 2.5 DDR +6, छठी आपको मिल सकता है, +1.8 वोल्ट का कॉयल मिल जाएगा, हाँ सर। +1.0 वोल्ट का कॉयल, +1.05 वोल्ट का कॉयल होता है। हाँ सर। हाँ जी। नवा +0.95 वोल्ट का कॉयल। 10वां अगर होगा तो CPU कोर, CPU GFX, है ना। और 11वां अगर VGA कोर, +1.1 वोल्ट PCI VGA। ठीक है, हाँ सर। ये सब वोल्टेज लाइन है, सब जगह ये कॉइल मिल जाएगा आपको। ऐसे ही करेंट कंट्रोल वोल्टेज होती है,
तो प्लस 3.3 वोल्ट सस हो गया और प्लस 3.3 वोल्ट रन, रन, प्लस 5 वोल्ट, 5 वोल्ट सस और 5 वोल्ट रन। ठीक है। हाँ सर, प्लस रैम अंडरस्कोर रन। ठीक है। और आपका सीपीयू रीसेट या डी रैम रीसेट जिसको बोलते हैं, डी रैम रीसेट हैश। ये लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, रैम स्लॉट पे होता है। हाँ सर, हम्म। और एसएमबी डेटा, एसएमबी क्लॉक की लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, पीएलटी आरएसटी हैश की जो लाइन होती है वो वोल्टेज लाइन कभी भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, हाँ जी। हाँ सर, हाँ, तो ये आपको शॉर्टिंग, ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट है या नहीं है ये चेक करना जरूरी है। और इवन बायोस पे अगर आप चेक करें, बायोस का चिप सेलेक्ट, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, क्लॉक और वीसीसी, ये पिन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए ग्राउंड के साथ किसी भी कीमत पे। एक सेकंड। तो अब इन सारी कॉइल्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि एक कॉइल अगर अगर मल्टीमीटर से, जैसे मल्टीमीटर होता है ना, ये मल्टीमीटर, ठीक है, मल्टीमीटर को अगर आपने बजर रेंज पे लगा दिया, किस पे लगा दिया, बजर रेंज, सर, रेंज। और स्क्रू टाइट का होल होता है मदरबोर्ड में ऐसे, है हाँ सर, ना, स्क्रू टाइट करने के लिए होल होता है ना। हाँ सर, ऑन मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पता है, तो ये ग्राउंड होता है। हाँ सर, हाँ जी। तो दो प्रॉब होती, एक प्रॉब हमें इस पे रखना है और एक प्रॉब हमें उठा के ला करके यहां रखना है। ठीक है। हाँ सर, हाँ, तो ये वैल्यू चेक करना, मान लो 300 ओम ऐसे शो कर रहा है, 300 प्लस दिखा रहा है या ओवर लिमिट, यही देखना, और बीप दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। 350 ओम से ज्यादा होगा, मोर देन 50 ओम, 50 ओम, इसका मतलब नो बीप। ठीक है। अगर बिलो 50 ओम होगा कोई भी रेजिस्टेंस, बिलो 50 ओम होगा तो इसका मतलब है बीप है। लेकिन बीप देने का मतलब, अगर ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट है। शॉर्ट होगा तो 1 ओम 2 ओम इस तरीके से आएगा, 1 ओम से भी नीचे आएगा, जीरो। शॉर्ट का मतलब जीरो शो करना चाहिए। ठीक है। हाँ सर, अगर जीरो नहीं, 1 2 4 ओम कुछ भी शो कर रहा है तो मतलब एकदम से टोटली ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं है। नहीं। हाई करंट की लाइन जो भी होगी, हायर करंट की जो लाइन होगी ना, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लो करंट होगा, रेजिस्टेंस होगा। हायर करंट, हायर करंट जो होगी, हाँ सर, करंट लाइन, ठीक है, होगा, तो उसका क्या होगा, लोअर रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो हाई करंट फ्लो हो सकता है। हाँ सर, वेरी हाई करंट, वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये होगा कि हाई करंट, जितना हाई करंट फ्लो है करेगा उतना ही लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ सर। ना, जीरो हुआ तो सारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जीरो। प्रॉपर। आपने पढ़ा ना, V बराबर I इंटू R, हाँ सर, है ना।
हाँ सर। हाँ, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो गई तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? इफ आर Zero. इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट वोल्टेज इक्वल टू ऑल्सो 0 ना। हाँ सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, अब हमारे पास सर ये ऑन में चेक करना है या ऑफ में? हाँ, ये वोल्टेज ऑन में, मदरबोर्ड ऑन में चेक करना है या ऑफ में? रेजिस्टेंस मोड में चेक, बीप रेंज में ऑन बोर्ड पे तू चेक कर पाएगा? नहीं, वही तो पूछ किसी। इसको सॉफ्ट टेस्टिंग बोलते हैं, विदाउट पावर ऑन। ठीक है, WITHOUT, विदाउट पावर इनपुट। चलो, मैंने लिख दिया, अच्छा किया तूने पूछ दिया। ठीक है, विदाउट पावर इनपुट। ठीक है, हाँ सर। ऐसे कॉयल एंड वैल्यू, कॉयल वैल्यू विथ ग्राउंड, बीप या नो बीप। ठीक है, स्टेटस। जैसे पहला बोलते हैं चार्जिंग कॉयल। चार्जिंग कॉयल है तो इसकी वैल्यू ओवर लिमिट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ओ लिमिट। OL, ओवर लिमिट। इसका मतलब नो बीप। अगर बीप नहीं करेगा तो स्टेटस क्या है? ओके। 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 ठीक है, हाँ सर। अब ये हम लोग बात कर रहे हैं वैसे, समझ लीजिए, फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन, पहले। ठीक है, और सिक्स जनरेशन या उससे ऊपर में वैल्यू आधी हो जाएगी। ओवर लिमिट का मतलब होता है ना, ओपन हो गया एकदम से। प्लस 3.3 वोल्ट की कॉयल, इसकी वैल्यू 300 प्लस वैल्यू आनी चाहिए। 300 या 300 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी। हाँ सर। हाँ सर। ये मान लो ये फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन तक है, और उसके बाद अगर बात करें सिक्स टू, अभी कह सकते हैं 12th तक, ये 150 प्लस वैल्यू, वैल्यू आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधे हो आधी हो जाएगा। जाएगी। आधी। तो बीप करेगा? नो बीप। हाँ भी। नो भी। इसका मतलब ये ओके कंडीशन है। ठीक है, हाँ सर। 5 वोल्ट की कॉयल, ये भी होगा ऐसे ही, 300 प्लस वैल्यू रहेगा, जितना 3 वोल्ट का होगा वैसे ही। और इसमें 150 प्लस वैल्यू होगा, 150 प्लस, 150 से ज्यादा। प्लस का मतलब 150 से ज्यादा। 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 और ये भी बीप नहीं करना चाहिए, नो बीप। हाँ। तो इसका मतलब ये क्या है? ओके। 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 रैम की कॉयल, रैम की कॉयल 200 प्लस वैल्यू होती है, यहाँ 100 प्लस वैल्यू, नो बीप, ओके स्टेटस हो गया। ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। प्लस 1.8 वोल्ट की कॉयल, ये भी ऐसे ही होता है, 200 प्लस वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे 100 प्लस, नो बीप,
ओके, ठीक है। हाँ सर। 1.0 वोल्ट कॉइल, इसकी वैल्यू आप ये मान कर लो कि चलो 150 प्लस होती है, 75 प्लस वैल्यू, नो बीप। ओके, ठीक है। हाँ सर। प्लस 1.05 वोल्ट, इसकी वैल्यू आपकी आती है 18 प्लस। कितना? 18 प्लस। 15 प्लस होती है, ठीक मानते हैं हम लोग जनरली 15 प्लस होनी चाहिए, 15 प्लस, ठीक है। और यहाँ हाँ नए सर। में 8 प्लस वैल्यू होनी चाहिए। बीप करेगा कि नहीं करेगा? लिप करेंगे सर। हाँ, बीप करेगा, फिर भी ये क्या है? ओके। ओके। ठीक है। हाँ सर। प्लस 0.95, ये भी सेम ही ऐसे ही दिखा शो करेगा। इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 20 प्लस, 10 प्लस, बीप करेगा और ओके होगा। ठीक है। हाँ सर। सीपीयू कोर, सीपीयू कोर की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू समझ लीजिए आपका होनी चाहिए 5 प्लस कर लो या 6 प्लस कर लो, कितना होनी चाहिए? 6 प्लस, इसमें 3 प्लस हो गया, बीप करेगा और ओके भी होगा। ठीक है। हाँ सर। ऐसे ही वीजीए कोर, हाँ। तू मेरे को पार्ट नंबर भेज दे, मैं चेक करता हूँ क्या है। ठीक है। वीजीए कोर, वीजीए कोर की जो है ऐसे ही होता है, इसका भी काफी कम होता है, 6 प्लस या 9 प्लस हो सकता है। पुराना बोर्ड होगा ना, तो समझ लीजिए 10 या 12 प्लस होना चाहिए था। ठीक है। हाँ सर। हाँ, गेमिंग में 1 ओम तक दिखाता है, गेमिंग का मशीन होगा ना, गेमिंग में हाई पावर होता है, हाई पावर में 1 ओम तक का भी रेजिस्टेंस शो करता है। ठीक है। हाँ सर। वीजीए कोर, इसको 10 कर लो, 10 प्लस, 5 प्लस, बीप करेगा। 5 प्लस भी हो सकता है, या कह सकते हैं ये 2 प्लस वैल्यू हो सकती है नए में। तो गेमिंग में 1 प्लस हो जाती है, और भी कम हो जाता है, बीप करेगा फिर भी ओके है। एक और हो गया आपका सीपीयू जीएफएक्स। अच्छा, नहीं हो रहा। लिखा पाएगा इस पे। अगर हम बात करें सीपीयू जीएफएक्स, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है कह सकते हैं 2 प्लस हो सकता है, और नए बोर्ड में 1 प्लस भी हो सकता है। ठीक है। हाँ जी। हाँ सर। हाँ सर।
और ये बीप करेगा कि नहीं करेगा? बीप करेगा। करेगा सर। स्टेटस में क्या होगा? ओके। ओके। तो फिर इसमें सॉर्टिंग कैसे मालूम पड़ेगा, एक दिखाएगा तो? हाँ, इसमेमें सॉर्टिंग होगा तो फिर हमको अब कंफर्म आपको कैसे ये करेंगे देखना है इसमें? कि एक बोल्ट अगर आपने डाला, हाँ। अगर आपको लग रहा है शॉर्ट है, तो एक बोल्ट मैनुअल डालिए आप पावर सप्लाई से। अगर वोल्टेज ड्रॉप होगी तो समझ लीजिए शॉर्टिंग है। वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है, करंट लोड ले रहा है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही, तो शॉर्टिंग नहीं है। ओके। ये बात पता है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ जी। मैनुअली करंट इंजेक्ट करते हैं। दूसरा, बायोस का पिन नंबर 8 जो होता है 8, तो ये क्या होता है? +3.3 वोल्ट सस होता है यहाँ पे, या कई बार +3.3 वोल्ट ऑलवेज भी होता है। ये बीप नहीं करना चाहिए, राइट? हाँ हाँ सर। सर। ये नो बीप, ये बीप नहीं करना चाहिए, नो बीप। इसका मतलब ये है कि ओके है। ठीक है। हाँ और सर। साथ के साथ आपका क्या है? बायोस का पिन है एक चिप सेलेक्ट, एक सीरियल इनपुट, एक सीरियल आउटपुट, और एक है क्लॉक, सीरियल क्लॉक है ना, क्लॉक। हाँ सर। ये बीप नहीं करना चाहिए, नो बीप। इसका मतलब ये ओके है। अगर बीप कर गया तो ये पीसीएस से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। ये मेन बायोस की बात कर रहे हैं। कौन सी बायोस? मेन बात। बायोस। मेन बायोस, जिसको हम लोग डिस्प्ले बायोस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्ले बायोस। डिस्प्ले बायोस। ठीक है। और अगर आपका रैम का DDR3 है ना, DDR3 और 3L, तो इस पे पिन नंबर 30 ये क्या होता है? डी रैम रीसेट होता है ना, हाँ सर। हाँ सर। ये बीप नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? नो बीप। ये इसका मतलब है ओके है। अगर बीप कर गया तो शॉर्ट है। ठीक है। हाँ सर। और आपकी PLT RST#, ये लाइन आपको सर्च मारनी है। ये क्या होना चाहिए? नो बीप। इसका मतलब ओके। इवन RTC VCC, ठीक है, VRAISE 3, पढ़ा है ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, ये दोनों भी क्या होना चाहिए? नो बीप। ओके। इसका मतलब ये ओके। समझ रहे हैं? हाँ हाँ सर। सर। और आपको +3.3 वोल्ट सस ढूंढना है, +5.0 वोल्ट सस, या +3.3 वोल्ट रन, +5.0 वोल्ट रन, और RAM_रन, ये सारे नो बीप होना चाहिए, तभी आपका ओके है। अगर बीप कर रहा है तो आप देखो क्यों बीप कर रहा है, क्या शॉर्ट है ना? हाँ सर। ओके सर। ठीक है। 3 वोल्ट, 5 वोल्ट IC, ठीक है, रैम IC, हाँ सर। ठीक है, 1.05 वोल्ट IC, CPU कोर, साउंड, LAN IC, USB IC, सराउंडिंग कैपेसिटर,
कैपेसिटर नो बीप, इसका मतलब ओके है। चार्जिंग आईसी के सराउंडिंग में दो कैपेसिटर बीप करते हैं, एसआरएन एसआरपी के बीच में लगा कैपेसिटर और एसीपी एसीएन के बीच में लगा कैपेसिटर, ठीक है। उसके अलावा और कोई कैपेसिटर बीप नहीं करने चाहिए। समझ आया? अगर अब हाँ ये सर। सारे टेस्टिंग पॉइंट बार बार आप चेक करेंगे ना, तो आपको स्कीमेटिक भी नहीं खोलने की जरूरत पड़ेगी। आप फटाफट फटाफट सारी वोल्टेज लाइन चेक कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। बार बार चेक करने से ना, एक ही बोर्ड में कहा, अगर मान लो एक बोर्ड आया है ना, उसमें आपने एक बार ये सारे टेस्टिंग पॉइंट चेक किए, दोबारा आया, 3 बार आया, 4 बार, 5वीं बार तो आपको स्कीमेटिक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको याद हो जाएगा ना कि इसमें यहाँ यहाँ ये ऑप्शंस हैं, आरटीसी बीसीसी कहाँ, एलडीओ कौन सी पिन है ना, 3 5 3 वोल्ट की कॉयल कहाँ, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट एलडीओ देख करके ही पता चल जाएगा 3 5 की आईसी पे। 5 वोल्ट एलडीओ, 3 वोल्ट आईडीओ याद हो जाता अपने आप, बार बार चेक करने से। तो ये टेस्टिंग पॉइंट्स बार बार आपको चेक करना होता है कि ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं बताने चाहिए, और ये याद हो जाते हैं तो फिर आपको स्कीमेटिक की जरूरत नहीं पड़ती। पावर लेवल पे तो ऐसे ही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर।